अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ द लाइफ में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, बेशक जब इंसान में दौलत का लालच आ जाता है तो वो अल्लाह के रास्ते से हटकर गलत काम करने लगता है, और जब ये लालच मज़ीद बढ़ जाता है तो वो सारी हदें पार कर बैठता है। ऐसा ही कुछ दानियाल हुसैन नामी एक लड़के के साथ हुआ, जिसने शैतान के साथ मुआहदा किया कि शैतान उसको लॉटरी जतवाएगा और ये लड़का उसके बदले में लड़कियों को कत्ल करेगा। ये सारा मुआजरा क्या है और उस लड़के ने किस तरह शैतान के साथ मुआहदा करके दो बहनों को कत्ल किया, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, लिहाजा आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्यारे साथियों, ये कहानी इंग्लैंड के कैपिटल लंदन से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ एक छोटे से घर में दो बहनें रहती थीं जिनका नाम निकोन, समलीन और बलबहंटी था। ये दोनों सौतेली बहनें थीं, लेकिन इनमें बहुत पक्की दोस्ती थी और ये जहाँ भी जाती इकट्ठे ही जाती। ये 6 जून 2020 का एक दिन था जब इनमें से एक बहन की सालगिरह थी, जिसको मनाने के लिए इन्होंने एक पार्क का रुख किया। सालगिरह मनाने के बाद इनके सारे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट गए, लेकिन ये दो बहनें रात गए तक पार्क में हल्ला गुल्ला करती रहीं। उस रात ये दोनों बहनें उसी पार्क से लापता हो गईं, जिनके फ़ोन नंबर भी बन जा रहे थे। परेशानी की हालत में इनकी मां ने पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त जमा करा दी। अगले दिन पार्क की छानबीन करने के दौरान इन लड़कियों का एक पर्स बरामद हुआ और उस पर्स के साथ एक चाकू भी पड़ा था, जिस पर इन दोनों बहनों का खून लगा था। बाद में डीएनए करने पर पता चला कि इस चाकू पर इन दोनों बहनों के अलावा एक तीसरे शख्स का भी खून लगा था, जिसका नाम दानियाल हुसैन था। लिहाजा शक की बुनियाद पर पुलिस ने इस लड़के की पिछली चंद दिनों की नकलो हरकत का अंदाजा लगाया, जिससे मालूम हुआ कि 2 दिन कबल ही दानियाल ने एक स्टोर से इस चाकू को खरीदा था। इस सबूत के बाद ये शक यकीन में बदलने लगा कि दानियाल ही इन दोनों बहनों का कातिल है। लिहाजा पुलिस ने दानियाल का पीछा करना शुरू कर दिया और इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए गए। ये 1 जुलाई 2020 का एक दिन था जब पुलिस ने लंदन के इलाके ब्लैक हीथ के एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक तहरीर मिली, जिसमें दानियाल हुसैन ने किसी शैतान के साथ मुआहदा कर रखा था। जिसमें बचगाना अंदाज में लिखी गई तहरीर में दानियाल हुसैन ने यह अहद किया कि वो जब तक आज़ाद है और जिस्मानी तौर पर इस काबिल है तो वो 6 माह में 6 औरतों की कुर्बानी देगा। इस मुआहदे की हेडलाइन थी फॉर द माइटी किंग ल्यूसीफ्यूज रोफोकाल। याद रहे कि शैतानी मसलकों के मुताबिक ल्यूसीफ्यूज रोफोकाल जहन्नम के हुकूमत के खजाने का इंचार्ज है। इस कुर्बानी के समरात में दानियाल हुसैन को मेगा लॉटरी जीतनी थी और ताकत और दौलत से मालामाल होना था। इस मुआहदे के इख्तिताम पर दानियाल हुसैन ने अपने खून से दस्तखत किए और ल्यूसीफ्यूज रोफोकाल के दस्तखत की जगह खाली छोड़ दी। दानियाल हुसैन जनूब मशरकी लंदन के इलाके ब्लैक हीथ में बड़ा हुआ और वो 4 बहन भाइयों में से सबसे बड़ा था। दानियाल हुसैन ने थॉमस टालर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ओ लेवल के लिए उंगपिंटन कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वो वहाँ कभी कभार ही जाता था और इसके पड़ोसियों का कहना है कि दानियाल का तल्लक एक मुश्किलात के शिकार खानदान से था, जहाँ से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थीं। और इसकी उम्र जब 14 बरस थी तो इसके वालिदैन में अलहदगी हो गई। इसके एक पड़ोसी ने अपनी शनाख्त ना ज़ाहिर करने पर बताया कि इसके घर 2 से 3 मरतबा एम्बुलेंस और पुलिस भी आई थी। दानियाल हुसैन एक तन्हाई पसंद शख्स नौजवान था जो अक्सर गायब रहता था, जबकि इसके एक पड़ोसी ने बताया कि दानियाल हुसैन के वालिद कमाल हुसैन परेशान थे कि इनका बेटा गलत लोगों की सोबत में चला गया है। उन्होंने ये कहा कि मैं दानियाल हुसैन के बारे में बहुत परेशान हूँ क्योंकि इसे गलत राह पर ले जाया जा रहा है। अक्टूबर 2017 में दानियाल हुसैन की उम्र जब 15 बरस थी तो इसे इस्तिदाद शिद्दत पसंदी के प्रोग्राम में रिपोर्ट किया गया था। मिस टेलर स्कूल की जानब से इसे रिपोर्ट करने की वजह स्कूल के कंप्यूटर से इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात से मुतल्लक मवाद तक रसाई हासिल करने की कोशिश थी। दानियाल हुसैन को एक ऐसा शख्स तस्वर किया गया जिसके रुझानात खतरनाक है और वो एक ऐसे पैनल के सामने भी पेश हुआ जहां ऐसे लोगों के ज़हनी रुझानात को परखा जाता है जो दहशतगर्दी की सिमत में जा रहे हों। दानियाल हुसैन को मई 2018 में इस प्रोग्राम से खारिज कर दिया गया, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि शिद्दत पसंदी के नजरियात इसमें मौजूद हैं। पुलिस ने दानियाल की गिरफ्तारी के बाद इसके टैबलेट और कंप्यूटर का जायजा लिया तो उन्हें मालूम हुआ कि वो कुछ ऐसी वेबसाइट पर भी जाता था जहां शैतानी नजरियात पर बात होती थी, जबकि इसने जादुई दवा बनाने के बारे में भी तहकीक की थी। और इसके अलावा पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि वो इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात के बारे में रिसर्च करता रहा था। वो खुद को बग़ैर आईन नस्ल से समझता था, जिसका मतलब यह कि दानियाल का नजरियाती सफ़र इतना अनोखा नहीं था जितना कि लगता था। इन दोनों नजरियात में औरतों से नफरत एक मुश्तरका धारा है जिससे बहुत ही जहरीले नजरियात जन्म लेते हैं। पुलिस को दानियाल के बेडरूम में एक हाथ से लिखा खत भी मिला जिसमें खून निकाल कर स्कूल में एक लड़की को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने की तजवीज़ दी गई है और इसमें क्वीन बैलेंट को मुखातब किया गया है। इसमें कहा गया है कि ये लड़की देख कर जान जाएगी कि मैं उसके लिए वह शख्स हूँ और वो ख़वातीन के लिए रोमानवी तौर पर ज़्यादा पुरकशिश बन जाएंगे। इसके बदले उन्होंने वादा किया कि वो उनके नाम पर लुबान और मीठे मशरूब जलाएंगे।
پولیس کو دانیال کے بیڈ روم میں لاٹھی کی ٹکٹ بھی ملی اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ہاتھ سے لکھے خطوط میں حیرت انگیز جرم کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ انہوں نے دانیال حسین کو بہت خطرناک اور شریف شخص قرار دیا، جبکہ انہوں نے مزید بتایا کہ اگر دانیال کا بس چلتا تو اس رات مزید لوگوں کو بھی قتل کرتا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ ہینڈی اور سمالین پر وحشیانہ حملے پر اس کے دائیں بازو پر بھی زخم آیا تھا۔ اسی زخم اور جائے وقوع پر ڈی این اے کی مدد سے پولیس نے اس لڑکے کو ٹریس کر لیا۔ پیارے ساتھیوں، اس کہانی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر شیطان اس لڑکے سے ملاقات کرتا تھا اور اسے مختلف ترغیبیں دیتا تھا، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس حوالے سے اگر ہم اسلامی نظریات سے بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، جس کا ثبوت اسلامی تاریخ سے بآسانی ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مال کی حفاظت کر رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں مال و زر کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر حفاظت کریں۔ جب جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، لیکن بات اچھی کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر میں بھی شیطان نے کفار کے ساتھ شرکت کی تھی اور کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا بھیانک ارادہ بنا لیا، تو اس وقت بھی یہ معلوم اس مشن میں شامل تھا۔ دوستو، قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو تقریباً سارا جہاں کم و زیادہ شیطان کے جنم کا بنایا ہوا ہے۔ شیطانی نظریات اور تحریکات ہر زمانے کے چال چلن بن گئے ہیں۔ ایک طاغوت شیطان ہے جو انسان کے سامنے نئی نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار سبز باغ پیش کرتا رہتا ہے۔ دوسرا طاغوت انسان کا اپنا نفس امارہ ہے جو اسے شہوت، جذبات، خواہشات، تعیشات اور انگنت ضروریات کے چکر میں گن چکر بنائے رکھتا ہے۔ اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بیوی بچے، عزیز و اقارب، دوست و احباب، عوام و حکومت، حکام، ہر ایک کی اپنی اپنی دل ربا ادائیں ہیں۔ معاملات زندگی پر شیطان کی ایک گہری چھاپ لگی ہوئی ہے۔ ہمیں خود احتساب کرنا چاہیے کہ ہم رحمان کی اطاعت کر رہے ہیں یا شیطان کی معاملات زندگی کی ڈور ہم نے کس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ اگر دل گواہی دے کہ رحمان تو بڑے نصیب کی بات ہے اور جواب نفی میں ہو تو احساس ندامت اور آنسوؤں کے ساتھ بندہ رحمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شیطان کے شر و فریب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور اس سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔